नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर आरक्षण मामले में बरसते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि कई लोग बयान दे रहे हैं पर हमने आदिवासियों की मांग पर ही आरक्षण लाया, तो अचानक क्यों आ रही है, ये अड़चने क्यों हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ये बताया कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि आज बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इन्हें राजनीति सूझ रही है। फिर जवाब दूंगा, फिर उसको राजभवन से अभी तक के आया नहीं है हस्ताक्षर होके। कुछ लोगों को बयानबाजी हो रहा है, अरविंद नेताम जी बोले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो अनुसूची 9 में डालने की बात की है और आदिवासी समाज के लोगों के ही मांग पर किया है। और जब सांसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग से वैसी पार हो गया EWS मिला के, तो फिर इसमें अड़चन क्यों आएगी। और दूसरा, अरविंद नेताम जी और ये भाजपा के लोग ये बताया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के लोग बताएं इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और चुप क्यों है। तो चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कब राजभवन में कहेंगे कि हस्ताक्षर करें, क्योंकि विधानसभा में पारित किए हैं, तो फिर दो मुंह कैसे, है ना, दो गला नहीं होना चाहिए। एक ऐसी पार्टी जिन्होंने देश के लोगों के भलाई के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ये आजादी के लड़ाई के प्रमुख आधार स्तंभ बना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और देश आजाद हुआ। और देश आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में आधुनिक भारत की आधारशिला रखी गई और लगातार आज पूरे देश में, दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में यदि स्थापित है, तो हमारी कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं के मेहनत, त्याग और उसके सोच, इसके कारण से संभव हुआ। चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, चाहे हमारे प्रदेश में आप देखेंगे, चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, चाहे रविशंकर जी शुक्ल हों, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल, छेदीलाल बैरिस्टर, प्यारेलाल ठाकुर, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। जेल में जीवन उन्होंने बिताया और देश को आज़ादी दिलाई। तो ऐसे तपे हुए जो नेता हैं, उनके मेहनत से, उसे त्याग, तपस्या से ये देश बना है। और आज स्थापना दिवस है कांग्रेस के, मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। ईडी का जवाब नहीं हो सकता, आज बीजेपी बोल रही है। अभी क्या सोच के वो जनता के बीच में सीधा सीधा वो विलेन बनना नहीं चाहते थे, लेकिन पीछे दरवाजे से राजभवन के माध्यम से ये सब खेल कर रहे हैं। प्रदेश के कभी भला चाहती नहीं भारतीय जनता पार्टी, कभी यहाँ के लोगों के हित करना चाहा ही नहीं, न किसानों के, न आदिवासियों के, न अनुसूचित जाति के, न युवाओं के, न बच्चों के, न महिलाओं के, किसी का भला नहीं करना चाहे। 15 साल में हमने देख लिया है। और अब वो सीधा नहीं लड़के इस प्रकार से अपने एजेंडा वो लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सारे सार्वजनिक उपक्रम तो बेच दिए हैं। फिर 35 ट्रेन बंद हुआ और वो हमेशा के लिए बंद हो गया, तो वहां के कर्मचारी, वहां गार्ड, क्लीनर, सारे लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे। और एक ट्रेन चला दिए 35 बंद करके, तो कर्मचारी लगेंगे नहीं लगेंगे, तो उसमें ये लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट बेच दे, वहां यदि कर्मचारी होते तो इसका लाभ मिलता कि नहीं मिलता। अब वो प्राइवेट को सब कर रहे हैं। अभी दिल्ली में प्राइवेट को दिए, तो जो सिक्योरिटी है उसमें भी 50% कर दिए प्राइवेट का, बचत को। वहां पैरामिलिट्री फोर्स आधे में है, तो आधे में तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है और आधे में बिना आरक्षण का है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने के जो खेल है वो चल रहा है। प्रमुख चीजें लिखी गई है कि ST/SC को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन के लिए जो उन्होंने डाटा मांगा था,
ये कोई बाध्यता नहीं है कि इसके लिए दें? और मात्रात्मक डाटा को लेकर भी आपके पास काफी मिल गई है जी, जो जानकारी आ रही है सर, जानकारी हमने राज्यपाल को दी, राजभवन से आपको जानकारी मिली है? नहीं, जानकारी आ रही है जानकारी आ रही है उसमें यही सवाल तो राज्यपाल उठा रही है ना, डाटा वो दे तो आप राज्य सरकार की ओर से जो भेजा गया है उसमें यही लिखा गया, तो फिर से विवाद आखिर हो ही रहा है। देखो ऐसा है, उसको जो जवाब देना था हमने जवाब दे दिया। अब उसको तो अब ये है कि संतुष्ट होना नहीं है, तो फिर दूसरे प्रश्न होंगे, फिर जवाब दूंगा, फिर उसको संतुष्ट होना नहीं है, फिर तीसरे बार लिखेगी। मतलब वो वापस करना नहीं है, बिल को वापस करना नहीं है, राष्ट्रपति को भेजना नहीं है, खुद रखेगी तो लोग आलोचना करेंगे, तो बहाना। तो मैंने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न को उत्तर दे दिया गया। मैं जितने बार भी उत्तर दूंगा, प्रश्न पूछे ना, मैं फिर उत्तर दूंगा, लेकिन उसका मतलब उससे क्या है, वो डिले करना चाहती, नहीं लागू करना चाहती। क्या विकल्प है? आप लोग तो थोड़ा डिबेट कराइए थोड़ा, इसका विकल्प क्या होता है? मैं पहले 3 ही विकल्प है, या तो बिल वापस कर दे यदि उससे संतुष्ट नहीं है राज्य सरकार को, है ना। दूसरा विकल्प है वो राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा विकल्प ये है कि वो अनंत काल तक के रख सकती है, जब तक कि वो राज्यपाल है तब तक रख सकती है। चौथा कोई विकल्प नहीं है, और चौथा विकल्प की तरफ ये प्रश्न से भेजा जाए, चौथा विकल्प है जो कि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि विधानसभा से बड़ा कोई विधिक सलाहकार हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। प्रदेश का सबसे बड़े पंचायत है, उससे बड़ा कोई हो सकता है? और उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ है, सभी दल के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो जोगी कांग्रेस के लोग हों, सब लोगों ने सहमति व्यक्त की, सर्वसम्मति से हुआ है। तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है? यदि कोर्ट में नहीं गया, अरे कोर्ट में हम लड़ने की तैयारी, भाई कोर्ट के निर्देश पर तो हमने क्वांटिफाइबल डाटा बनाया आयोग, और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के माध्यम से ही तो भारत सरकार खुद ईडब्ल्यूएस को 10% दे दिया। किस आधार पर दिया? कोई कारण नहीं है, जबकि हम यदि 4% दे रहे हैं तो उसके पीछे तर्क है हमारे पास कि हमारे पास क्वांटिफाइबल डाटा है ना, और उस आधार पे किए हैं। तो जब ये बात हम विधानसभा में बोले हैं, विधानसभा में बात आई है, उसके बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये विधिक सलाहकार को शक होने लग गया है। विधानसभा में जब हमने कहा क्वांटिफाइबल डाटा का आधार पे किया है और सबने माना, तभी तो आरक्षण बिल पारित हुआ जी। अब उसके बाद वो विधिक सलाहकार जो एकात्म पर्सन में बैठता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसको विश्वास नहीं है, तो प्रश्न उठा रहे हैं, इसका मतलब वो डिले करना चाहते हैं। बिल्कुल। कल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम में एक लड़की थी, उन्होंने बीएड के एडमिशन के बारे में बात की, तो मैंने कहा हमने तो पास कर दिया है, राजभवन से अटका हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रखे हैं, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि सारे भर्तियां रुकी हुई है, सारे एडमिशन रुके हुए हैं, और इन लोगों को राजनीति सूझी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है। कल आदिवासी समाज के द्वारा आंदोलन किया गया, लेकिन राजभवन उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, तो आदिवासी समाज की बड़ी हितैषी बनती है राज्यपाल, तो उनसे कम से मिल लेते। इसमें क्या बात है? ईडब्ल्यू की बात है तो हम तो सहयोग कर ही रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे। इनको जब बुलाया जाएगा तो ये लोग सहयोग करें, लेकिन जैसे इनके खिलाफ एफआईआर होता है तो बदलापुर और तमाम प्रकार की बातें कहने लगते हैं। अरे भाई, जनता ने तो वैसे नकार दिया इनको, और चाहते हैं तो और जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के पास चल दे, देख लें क्या स्थिति है। और जहां तक ईडी की बात है, ईडी में केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ जो लोगों ने मारपीट की शिकायतें की थी, हमने भारत सरकार को पत्र भी लिखा, और कॉपी भी है मेरे पास, गृह विभाग से ये पत्र गया है मनोज पिंगुआ जी के द्वारा लिखित, कि किस प्रकार से जो गवाही के नाम से बुलाते हैं, मारपीट करते हैं। कुछ लोगों ने जो उनके अधिकारियों के
खिलाफ जो शिकायत की वो काफी संलग्न करके भारत सरकार को भेजा कि आखिर यदि भ्रष्टाचार हुआ है और आपके पास साक्ष्य है तो लोगों के साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं? किसी के पैर तोड़ रहे हैं, किसी को रात भर बिठा कर रख रहे हैं, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी के इतना मारे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आज तक एडमिट है। क्यों? इसलिए कि आप जोर जबरदस्ती से किसी को टारगेट करके आप उसके खिलाफ बयान दिलवाना चाहते हैं। नहीं तो आपके पास साक्ष्य है तो फिर कार्रवाई, हम तो मना नहीं कर रहे हैं कार्रवाई करने से। हमसे जब फोर्स मांगा जाता है हम फोर्स देते हैं, बल्कि इन लोगों को विश्वास नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स ले आते हैं। हमसे जब भी फोर्स मांगे गए हमने दिया, राज्य सरकार सहयोग कर रही है, ये लोगों को सहयोग करना चाहिए। प्रताड़ित लोगों की सुरक्षा कैसे देंगे आप? जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, लिख भी रहे हैं पत्र, इनके खिलाफ भाई प्रक्रिया तो यही है। कानूनी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है? यदि कोई यहाँ के लोगों ने यदि शिकायत की मुझसे, मतलब थाने में जाकर, तो भारत सरकार को हमने अवगत कराया, भारत सरकार के सचिव को, तो भाई आपकी जो सेंट्रल एजेंसी इस प्रकार से प्रताड़ित कर रही लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। आप जांच करें ठीक है, लेकिन मारपीट करना, प्रताड़ित करना, थर्ड डिग्री का प्रयोग करना, ये तो अनुचित बात है और इसलिए भारत सरकार को हमने लिखा है। ठीक है, थैंक यू। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस का स्थापना दिवस, सीएम भूपेश बघेल का बयान, आजादी की लड़ाई को लेकर ये बयान दिया है सीएम भूपेश बघेल ने। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई का प्रमुख आधार स्तंभ कांग्रेस है। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं का योगदान आजादी की लड़ाई में अहम रहा है। सीएम ने सभी को स्थापना दिवस के दौरान बधाई दी। साथ ही ईडी की कार्रवाई को लेकर भी मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ कई लोगों ने की थी शिकायत, गवाही के नाम पर बुलाकर होती है मारपीट। आपके पास साक्ष्य है तो मारपीट क्यों करते हैं, ये सवाल पूछा है सीएम भूपेश बघेल ने। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कांग्रेस का स्थापना दिवस है जिसमें सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई का प्रमुख आधार स्तंभ कांग्रेस है और साथ ही कहा कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने सभी को स्थापना दिवस की बधाई भी दी है। रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस, आईएनसी का 138वां स्थापना दिवस। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर को आपको रूबरू करा रहे हैं। कांग्रेस ने स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है जो प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस ने मनाया और ध्वजारोहण इस दौरान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कांग्रेस ने स्थापना दिवस मनाया है अपना 138वां। प्रदेश मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रायपुर में प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरें हैं कांग्रेस की, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही जो है ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। एक 138वां स्थापना दिवस है। आज़ादी के पहले 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी उन्हीं उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। आज़ादी के पहले हमारे महान नेताओं ने, जो कभी कहा जाता है अंग्रेजों का राज विश्व में कभी अस्त नहीं होता था, उस राज को भी आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है।
तो ये बेमेतरा में ग्राम बागुल से 7 दिवसीय महायज्ञ का चौथा दिन जो है वो कल रहा और इस दौरान महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पहुंचकर हिस्सा लिया। ये महायज्ञ परम पूज्य श्री राजीव लोचन जी महाराज की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान भक्त दीपचंद साहू, राजू दीवान, ओम प्रकाश मौजूद रहे। तो बेमेतरा में जो गांव है बागुल, वहां 7 दिवसीय महायज्ञ का कल चौथा दिन रहा और इस दौरान महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पहुंचकर हिस्सा लिया। ये महायज्ञ परम पूज्य श्री राजीव लोचन जी महाराज की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान भक्त दीपचंद साहू, राजू दीवान और ओम प्रकाश भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक विशेष पहल की है जिसके तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में साक्षात्कार के चुने हुए छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को नई दिल्ली में ठहरने और भोजन के लिए छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली में विशेष व्यवस्था की गई। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सदन नई दिल्ली से गृह प्रबंधक रविकांत के नंबर और ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है। तो सीएम भूपेश बघेल की तरफ से एक विशेष पहल की गई है जिसके तहत अब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में जो चुने गए छात्र हैं वो साक्षात्कार के लिए अगर दिल्ली जा रहे हैं तो नई दिल्ली में ही छत्तीसगढ़ भवन में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है और इस संबंध में छत्तीसगढ़ सदन नई दिल्ली में गृह प्रबंधक रविकांत के नंबर और ईमेल पर यह अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क ठेकेदार और एसडीओ की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क का पुल ढह गया। पुल पर चलने वाले लोग बाल बाल बचे। ये पुल 3 साल में ही पूरी तरह खराब हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने पुल में घटिया माल लगाया था। विधानसभा स्तरीय बैठक के लिए क्षेत्रीय और संगठन मंत्री पवन साय बीजापुर दौरे पर पहुंचे जहां उन्होंने बातचीत की गई और बताया कि बैठक में पूर्व जामवाल ने उन कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी जो कि पार्टी और समाज के लिए कार्य करते हैं। संगठन महामंत्री ने अलग अलग बिंदुओं पर कैसे कार्य करना है, संगठन को कैसे सशक्त बनाना है, इस पर जानकारी दी। चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं से कई बिंदुओं पर सुझाव भी मांगा गया और सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन 100% करने का आग्रह किया गया। ग्राम ठाकुर बांधा के सतनामी सामाजिक भवन में गुरु घासीदास जयंती समारोह मनाई गई जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ ही सूर्य कुमार खिलाड़ी, प्रदेश सचिव, जनपद सदस्य हेमलता बंजारे, धर्मेंद्र मौर्य समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजकुमारी सिन्हा ने सभी लोगों को गुरु घासीदास जी के 266वीं जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज 266वीं जयंती मनाई जा रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमसे कितने लोग आज भी गुरु घासीदास जी बताए हुए उनके रास्ते पर चल रहे हैं और बातों का पालन कर रहे हैं। उनके किसी एक लक्ष्य का भी पालन हम करते हैं तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दंतेवाड़ा जिले में प्रशासन के प्रयासों से गांव मालेवाही में 4G की सुविधा उपलब्ध हो गई है। आपको बता दें कि इस 4G नेटवर्क के आने से क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह है। इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण प्रदेश और दुनिया से जुड़ सकते हैं। बता दें कि आसपास के गांव के लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल बातचीत करने
इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब, न्यूज़ चैनल और तमाम ऐसी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। आगामी साल 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता लगातार जिलों के दौरे पर हैं। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, जिला संगठन प्रभारी श्रीनिवास मद्दी, सह प्रभारी हुंगाराम मरकाम और विधानसभा प्रभारी अरुण सिंह भदौरिया आज दंतेवाड़ा पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कहा कि सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में गुस्से का माहौल बना हुआ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की आमजन से जुड़ी योजनाओं का प्रचार भी किया। रायपुर में सीआरपीएफ की ओर से एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सेक्टर की कुल 22 टीमों ने हिस्सा लिया। 111 बटालियन के कर्मियों के बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से वाहिनी ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में वाहिनी के कर्मियों को 14 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 4 कांस्य पदक समेत कुल 23 पदक प्राप्त हुए हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी कर्मियों को वाहिनी के कमांडेंट नीरज यादव और अधिकारियों द्वारा बधाई दी गई। दंतेवाड़ा और नारायणपुर सड़क का कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा और नारायणपुर की दूरी अब कम हो गई है। साथ ही कहा कि क्षेत्र के विकास में सड़कों, पुल पुलिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल बसाहटों को जोड़ती है बल्कि क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने में अहम भूमिका भी निभाती है। इसी तरह जिलों में भी सुदूर अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में सड़क और पुल पुलिया निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से किया जा रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।